लोरेन लवर में बिजली का ट्रांसफार्मर 15 दिनों से खराब, लोगों गुप्त अंधेरे में महकमा बिजली को बनाया तनकीद का निशाना। मयारी ट्रांसफार्मर नस्ब करने का क्या मुतालबा। रियाज मलिक की रिपोर्ट। मेरा नाम फरीद अहमद। परेशानी यह है जी, बिजली का बारे में क्या 15 दिन हो गया, 15 दिन तो हमारा लाइट कोई नहीं है। हम लोर वार्ड नंबर 3 मल्ला पटिया मरा, 15 दिन तो कोई बिजली नहीं है। ट्रांसफार्मर जल गयो, 15 दिन रोड पर पे हो, किसी ने कोई नहीं ले गया उसमें। और आज सवेरा ट्रांसफार्मर में कहानी बहुत पुराना ट्रांसफार्मर है, तो वो भी जलियो सड़ियो आने हुए है। उसमें चेंज करने वास्ते जिस जगह में पहला ट्रांसफार्मर था उस जगह में पानी है, पानी की वजह से बिजली पूरा आसमानी, तो वो ट्रांसफार्मर बार बार जल जाए। तो इस वास्ते हमने महकमा बिजली वालों ने क्या था कि हमने रोड साइड पर ट्रांसफार्मर होना चाहिए और वो लाइन थोड़ी ये चेंज कर रहा, कोई 200 मीटर दूर तो पहला ट्रांसफार्मर को 200 मीटर दूर हमने ले जाना हुआ। क्या ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, तो हम यही कहना चाहते थे डिपार्टमेंट से कि हमारे जो वो वहाँ से थोड़ी जगह चेंज की जाए। साथ ही में है कोई थोड़ी ये साथ में है, तो डिपार्टमेंट नहीं मान रहा, बोल रहा है नहीं जी हमारे पास सामान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमें ये सामान चाहिए इसके लिए, तो ये करना चाहिए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि खदारात देखें, हम रमज़ान चल रहा है, तो आज हम 15 दिन से इस अंधेरे गुप में रह रहे हैं, तो हमें कितनी दिक्कत आती है। नमाज के लिए रात को तरावी के लिए जाते हैं या शहरी के लिए कितनी परेशानी आती है, तो हमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ भैया, ये आज 15 दिन हो गया बिजली हमारी सड़ गई, ठीक, ट्रांसफार्मर सड़ गई। 15 दिन हो गया हम बिजली तो महरूम हो गया, ना सड़ गई ना रात, और बड़ा बुरा असर हो गया। हम देखा जनाब वाले हम महकमा तरफ हम कहा हमारा कोई इधर फोन नहीं करा, कोई कख नहीं है हमारा कोई सामान नहीं, कुछ नहीं है। लिहाजा यह चीज़ है इसमें साल में 2-4 समझो ये ट्रांसफार्मर बदल गई, उधर सीधी जगह पानी आ रही, इसमें बीज पैदा जी साढ़। हम जनाबा में यह रिक्वेस्ट करेंगे क्या करो, जगह बदलाओ, जगह बदलाओ, रोड पर बदलाव, जगह हमला भी कोई 4 जगह सूखा नहीं हुई है। यह चीज़ है जनाब हमारी अदा करेंगे जरूर आज करा हमारी। RR सावन में पुंछ का दौरा किया बीजेपी लीडर परवाज चौधरी ने की मुलाकात, अवामी मसाइल से किया रोशनास। जाने दिया यहाँ, हम जब यहाँ आ नहीं सकते हैं, हम सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है यहाँ। तो अब मेरा जो है मतलब जरूरत पड़ी तो मैं जनाब के साथ बिल्कुल कहीं पे भी मुझे मेरी जरूरत पड़ी तो मैं जनाब के साथ खाना कंधे बना के, और इस जो भी ये हमारा जो इस वक्त स्मगलिंग है, जो भी है टेररिज्म है, उसके खिलाफ हूँ मैं, उसके खिलाफ डट के लड़ाई लड़ूंगी और मैं जनाब के साथ पूरा 100% साथ दूंगी। लेकिन एक जो ये तार है, ये तार जो हमारी है, ये पीछे बिल्कुल लंगूर पोस्ट से नीचे जानी चाहिए। लंगूर पोस्ट से लेके वहाँ तक वो जो हमारी एक वो क्या नाम है ये अपनी नलवा पोस्ट की जो पोस्ट है, वहाँ से एक नाला सीधा जो नाला ये हमारा एक नाली तार उसके पीछे जानी चाहिए। मेरी जनाब से ये रिक्वेस्ट है, मैंने गवर्नर साहब से भी बोला था कि प्लीज़ हमारे साथ, मेरे लोगों के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि ये जब ये तार हमारी पीछे चली जाएगी तो ड्रग्स भी खत्म हो जाएगा, मिलिटेंसी भी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग आपका शाना बशाना, मैं परवाज चौहान आपका शाना बशाना जनाब का साथ दूंगी, और पूरी जो हमारी पुलिस है, क्योंकि मैं खुद पुलिस में एक वर्दी मैं भी एक, मेरे घर में भी वर्दी है, तो वर्दी की कदर क्या है वो मेरे से बेहतर कोई जान नहीं सकता। तो मुझे अपनी वर्दी की कदर है, मैं शाना बशाना अपनी यूनिफॉर्म के साथ चलूँगी इंशाल्लाह, और अपने लोगों को भी जहाँ जहाँ इनकी नेग्लिजेंसी है कि मैं इनको समझा रही हूँ कि आप ऐसे मत करो, हम दलदल में फंस गए, हम कहीं ना कहीं खराब हो चुके हैं, हम इस दलदल से बाहर आए। लेकिन इन लोगों को समझाने के लिए हमारे पास इस वक्त बड़ी बात यही है कि सबसे पहले ये जब हमारी तार पीछे चली जाएगी, फिर ड्रग्स भी खत्म हो जाएगा, मिलिटेंसी भी खत्म हो जाएगी, तो ये लोग जो है बीच के लोग ये सिक्योर हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बीजेपी का यूम तासीस जम्मू में लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस
की। कहा बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसके पास दुनिया के सबसे बड़ा लीडर है। दुनिया के अंदर सबसे विश्वस्त पार्टी और जिसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, वो पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी बनी है। आज सबसे ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। शायद कई देशों की आबादी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा एमपी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी है। आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एमएलए किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। जिला परिषद के सदस्य, चेयरमैन, मेयर अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे गर्व है कि हमारी 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करके दिखाया है। आज 80 करोड़ भारत के नागरिकों के घर पर भोजन पहुंच रहा है, अनाज पहुंच रहा है बिना किसी जात धर्म देखे। और प्रधानमंत्री मोदी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। और वो हमारी कमिटमेंट है कि जो छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे अंदर जाकर घुसकर मारना भी पड़े, आतंकवाद पर समझौता नहीं होगा। आज ये 3 परिवार जिन्होंने जम्मू कश्मीर को दहकते हुए शोलों पर फेंक दिया, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार, जिन्होंने केवल व केवल लड़ाने की राजनीति की, राजनीतिक रोटियां सेकने की राजनीति की, लाशों पर केवल व केवल पॉलिटिक्स की, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर की जनता उन्हें नकार चुकी है, नकार चुकी है। अब इन 3 परिवारों की जो विश्व लाने वाली, 3 परिवारों की लड़ाने वाली जो पॉलिटिक्स है अब नहीं चलेगी। कोई चाइना का, कोई पाकिस्तान का, कोई इटली का तराना गा रहा है। अब देश इन तरानों को सुनने को तैयार नहीं है। अब देश का एजेंडा आगे बढ़ने का है, विकासशील नहीं, अब विकसित भारत का। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने यूम तासीस पर मुल्क की आवाम को दी मुबारकबाद। कौमी परचम लहराकर दी गई सलामी। हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। 6 अप्रैल 1980 को श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और इससे पूर्व हमारा संगठन जनता पार्टी के नाम से और उससे पूर्व भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। जनसंघ का विलय और जनता पार्टी का विलय 6 अप्रैल सन 1980 को भारतीय जनता पार्टी में हुआ और उस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, अथक प्रयास और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और बलिदान का यह परिणाम, उसका परिणाम है कि दुनिया की सबसे बड़ी
राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता है। 20 करोड़ के आसपास भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। साबिक JKSRTC एम्प्लॉइज ने ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस महकमा के खिलाफ किया एहतजाज, अपने मुतालबात रखे सामने। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, छीन के लेंगे। नेम इज़ देवराज बाली। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि ये बहुत देर से हमें ये लोग हरासमेंट कर रहे हैं। जब का पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है, हज़ारों तादाद के हज़ारों करोड़ों के हिसाब से सेंटर से पैसा आ रहा है, लेकिन ये फिर भी हमारे केस को विद डिले पर डिले कहे जा रहे हैं। पिछले दिनों में हमारी इनके साथ मीटिंग उनके बोला कि विद इन डेज तक हम बोर्ड मीटिंग करेंगे, उसमें आपका पैसा रखेंगे, लेकिन बोर्ड मीटिंग की डेट होती है फिर कैंसिल, फिर बार बार कैंसिल करें। हमें लगता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट इनकी मिली भगती है और इनकी मिल की भगती से वजह से हम लोग हरासमेंट हो रहे हैं। हमारी डिमांड है सरकार से, हमारा जो एरियर्स है जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड ये एरियर जिसका अमाउंट है 66 करोड़ 24,21,998 रुपये जम्मू प्रोविंस, हम सरकार से ये मांग करते हैं और गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं पर्सनल इंटरफेयर करके हमारे मसले को सुलझाया जाए। जबकि पैसा आपके पास है वो पैसा विद इन डेज तक हमें रिलीज किया जाए। अगर वही ऐसा नहीं होता तो हमारा ये तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनंतनाग पुंछ राजौरी पार्लियामानी हल्के इंतखाबात के नुमाइंदा मियां अल्ताफ ने की ज़राए के नुमाइंदगान के साथ बात, कहा वक्त बताएगा कि कौन कामयाब होगा। हालांकि रमज़ान का महीना है, हम नहीं चाहते थे कि हम लोगों को तकलीफ दें, लेकिन लोगों के इसरार पर ही, तंजीम के इसरार पर ही हमने ये प्रोग्राम किए और ये प्रोग्राम खुद दिखाते हैं कि हमारे हालात हैं। सर क्या लगता है आपको जो महबूबा जी की नाराजगी है क्या वो जायज़ थी? अब उस पर हमारी पार्टी वालों ने पहले आपको बता दिया है, अब मीडिया वाले रोज उसको रिपीट करते हैं, तो उसका हम रोज जवाब देना बेहतर नहीं। सर बीजेपी कह रही है कि क्लीन स्वीप कश्मीर में होगा। चले वेट करें 4 जून का। सर 4 जून को सर कितना मुश्किल लग रहा है आपको असेंबली से लेके आप स्विच करना पार्लियामेंट तक, कितना मुश्किल लग रहा है? मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं है, मुश्किल है, लेकिन चले हमने पहले भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया, आज भी करते हैं, कोशिश करेंगे। सर जो कोशिशें की जा रही है एसटी और पहाड़ी वोट्स को डिवाइड होने की, क्या आप होपफुल है कि एसटी लोग या पहाड़ी लोग या खासकर कश्मीरी आपके हक में वोट देंगे? दिल खोल के बताइएगा मियां साहब। देखें मैं आपको बताऊं बात है कि मैं जो ये तबकाती मामले हैं मैं इन पे तबसरा करना चाहता हूँ, ना मैंने माजी में अपनी सियासत में इन चीज़ों पे भरोसा किया है और ना मैं आगे करता हूँ। ये लोगों के सामने हमारी पार्टी की कैंडिडेट के सामने उनको तो आपको क्या लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितना टफ होते हैं, इलेक्शन टफ होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सर रजौरी पुलिस से सर प्यार हासिल करने की उम्मीद है आपको? पता लग जाएगा आपको। जम्मू में आम आदमी पार्टी का एहतजाज, कहा 7 अप्रैल तक भूख हड़ताल पर जाएंगे, अरविंद केजरीवाल की रिहाई का क्या मुतालबा। पीसफुल प्रोटेस्ट करोगे तो सानू पीसफुल सानू पूरा कोऑपरेट करके आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल साहब जिंदाबाद, केजरीवाल साहब जिंदाबाद, केजरीवाल साहब जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आम आदमी
जिस तरह से उन्होंने हमारे उसमें किया, ये प्रोटेस्ट उसी के विरोध में है और ये जो आम जनता का एक तमाचा है उस आने वाले। ये भी कहा जाता है बार बार कोर्ट के द्वारा समन भेजा जा रहा था, कहीं ना कहीं उन्हें अवहेलना किया कि वो हाजिर नहीं हो रहे थे, तभी ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया। देखिए मैम, ये ऑलरेडी कोर्ट में बेचारा दिन था ये केस, लेकिन ये क्या इतनी आफत पड़ गई थी कि जब कोर्ट में ये केस चल रहा है उसके बावजूद भी ईडी जो है आचार संहिता लागू होने के बाद भी बार बार उनके ऑफिस में जाकर उनको तंग कर रही है। ये साफ साफ मोदी गवर्नमेंट का तानाशाही रवैया जो है उसको दिखाती है और ये आम जनता जो है इसका आने वाले चुनावों में इनके विपरीत वोट करके इनको जबरदस्त जवाब देगी। आज जो जनता है ये डेमोक्रेसी नहीं है। आप अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट कर सकते हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल की सोच का अरेस्ट नहीं कर सकते। आपने जो भी आज तक किया ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। देखिए एक डिक्टेटरशिप चल रही है, यहाँ सिस्टम ये हो गया है, यहाँ सिस्टम ये हो गया है। अगर कोई ईडी के रेड सिर्फ उन पे चलते हैं जो बीजेपी में नहीं है। एक ऐसा सिस्टम बताया जो बीजेपी में